छत्तीसगढ़ में प्राचीन लोक पर्व भोजली तिहार को बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक पर्व भोजली तिहार सोमवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। न्यायाधीन में भी देर रात तक भोजली विसर्जन का सिलसिला चलता रहा, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवतियां विसर्जन घाट पर। दरअसल छत्तीसगढ़ संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जाना पहचाना जाता है, इसलिए यहाँ की संस्कृति में प्रकृति, प्रेम, आध्यात्म जैसे संबंधित अनेक पर्व के दर्शन होते रहते हैं। इसी तरह एक प्रकृति से जुड़ी पर्व रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली है, जिसे छत्तीसगढ़ में भोजली पर्व के रूप में मनाया जाता है। बिलासपुर जिले में भी नदी सरोवर के तट पर भोजली विसर्जन के लिए लोग हर साल इसी तरह इस वर्ष भी सिरगिट्टी के मरीमाई मंदिर परिसर तालाब पर भोजली विसर्जित करने बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवतियां पहुंची। नयापारा वार्ड नंबर 11 के भोजली टीम की सदस्य ने कही कि ये हम लोगों का पहला वर्ष था, जिसे बढ़िया उत्साहित होकर मनाए हैं। इसी तरह हम हमेशा ऐसे ही अपनी परंपराओं को संरक्षित करते रहेंगे और मनाएंगे। भोजली के कार्यक्रम ला बहुत धूमधाम से निकाले गए और जो बच्चा मन के उत्साह है, जो आज के परंपरा ला वो नहीं जाने, पर आज मन भोजली के परंपरा ला समझ गए, जान गए कि का होते हमारे छत्तीसगढ़ परंपरा है। आज अमन के शुरुआत हुई से और आगे जाल के बच्चा मन अपन से खुद आगे बढ़ के परंपरा ला बहुत अच्छे तरीके से निभाई। और मैं चाहत हूँ कि परंपरा कभी जो दब गए हमारे परंपरा छत्तीसगढ़ में कि का होते भोजली पर्व ला नहीं समझ पाए बच्चा मन अभी के, वो ये उखर पर बहुत जागरूक वाली बात है कि आज ये परंपरा निकाल के हमारे एक नया संदेश देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कि भोजली पर्व एक छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े त्योहार के रूप में एला सावन में बोए जाते और भादों में एला ठंडा करे जाते। भैया इधर आओ। भोजली पर्व की परंपरा, इसकी इतिहास बहुत ही पुरानी है। उस समय राजाओं का राज्य चलता था। एक बार हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य में कोई राजा थे, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उनके समय में बहुत अकाल पड़ा। अकाल के कारण सब जीव जंतु, मनुष्य सभी तड़प रहे थे। राजा को उपाय नहीं सूझ रहा था, तो मेरे किन्नर समुदाय के कुछ लोग उस समय भी रहते थे। उन्होंने जाकर राजा से प्रार्थना की कि राजन, हम कुछ करते हैं, हमसे अगर भगवान मान जाए तो। और उन्होंने ये भोजली बो करके श्रावण मास में शंकर भगवान की पार्थिव लिंग स्थापित करके उनका 1 महीने का पूजन का विधान किया और भोजली का रोपण करके आज भाद्र मास के प्रथम दिवस में विसर्जन का बनाया। और सहयोग से, ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हुई। वहाँ के जनता, प्रजा, राजा सब कोई खुशहाल रहे। तब से ये परंपरा चलने लगी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का विशेष दर्जे का त्यौहार ही है। इसे विसर्जन करने के बाद थोड़ा थोड़ा लेकर के एक दूसरे में कानों में लगाने की भी परंपरा है, जिसको हम लोग भोजली बदना बोलते हैं। जैसे गंगा जल, महाप्रसाद, ये सब मित्रता मितान बोलते हैं। उसी तरह ये भी परंपरा है। भोजली एक दूसरे के कान में लगाकर एक दूसरे भोजली भी बन जाते हैं। घनिष्ठ मित्रता हो जाती है उससे। यह परंपरा मेरी जानकारी में मेरे वार्ड में हर साल मनाई जाती थी, लेकिन इस साल बहन अंजू के द्वारा और जिला अध्यक्ष और पूर्णिमा दीदी लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 11 के यादव समाज के, सर्व यादव समाज के बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए हैं। और मैं भविष्य में चाहूँगा कि इसे बड़े रूप में, बृहद मात्रा में भोजली का हम लोग यहाँ पर विसर्जन करने आएंगे। और मैं यादव समाज को बधाई भी देता हूँ कि ऐसे अनेकों कार्यक्रम में ये लोग जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा जैसा भी सहयोग मेरे से बन पड़ेगा, मैं इन लोगों को करने के लिए तैयार हूँ।